बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं हूं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश और महफूज होंगे। सामीन किराम, पहले विलागों में आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे सियासत की गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है तो अजीब किस्म की मीटिंगें और कन्वेंशन स्टार्ट हो गई है। अब बात यही है कि एक पार्टी को और एक बंदे को दीवार के साथ और खत्म करने पे तुले हुए पीडीएम जमातें खुद खत्म होने लगी है। यह खबर मैं आप लोग को दे रहा हूं। आगे आप लोग को बताऊंगा कि चौधरी निसार साहब का किससे राब्ता हुआ और नवाज शरीफ साहब का मरी में इस्तकबाल किस तरह हुआ। सामीन किराम, यह सब चीजें वजाहत करने के साथ आप लोग के साथ पेश करने लगा हूं, लेकिन सब भाइयों से मुद्देबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजिम लाइक किया करें। आपके लाइक होने से वीडियो हमारी और हमें हौसला मिल जाता है और ये वीडियो आगे प्रोसीड हो जाती है। तो सामीन किराम, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब के साथ राबिते का खत्तुल वसा कोशिश की, लेकिन चौधरी निसार साहब ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने भी पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन चौधरी निसार साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी रिफ्यूज कर दिया। एक और विफाकी वजीर भी चौधरी निसार साहब के साथ मिले और उनसे कहा कि आप बात करने के लिए बैठ जाएं, थोड़ा सा वक्त निकाल ले, लेकिन उस पर भी चौधरी निसार साहब ने उसको भी इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जराए से एक खबर देने जा रहा हूं, यह खबर किसी और के पास नहीं होगी, यह मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं कि चौधरी निसार साहब का इमरान खान साहब के साथ राब्ता हो गया। अब वो ये राब्ता कुछ उकला के जरिए और कुछ फैमिली मेंबर के जरिए चौधरी निसार साहब के साथ राब्ता हो गया और बहुत से मामलात तय हो गए। जबकि चौधरी निसार साहब का भी बहुत जल्द मीटिंग होनी है और बहुत से बंदे सामने आएंगे। 37 से 42 बंदे बता रहे कि ये चौधरी निसार साहब के साथ राब्ते में, कुछ उसमें विफाकी वजीर है, कुछ कौमी असम्बली के और कुछ सूबाई असम्बली के। अब क्या ये सियासी धमाका होने जा रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरी तरफ पिछले दिन नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के हमरा मरी के गलियों में गाड़ी खुद ड्राइविंग करते हुए देखा जा सकता है सोशल मीडिया पे। एक जगह पे जमा होके लोगों को उसने कुछ बातें बतानी थी और वही बातें बतानी थी कि बेटे से तनखा न लेने पे मुझे निकाला गया। सामीन किराम, मैं एक बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी जुल्म हुआ है, लेकिन अब उस किए को गलत रुख दे रहे हैं, मुल्क की सियासत को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर मकबूल सियासतदान के साथ कोई ना कोई डगर पे जुल्म हो जाता है, लेकिन कोई उस पर खामोश हो जाते और कोई उसको हवा देने लग जाता है। और नवाज शरीफ साहब का भी पोजीशन ऐसा ही है कि उस पोजीशन को हवा देने लगा है और इससे अपना सियासी कैरियर को उरूज तक ले जाने में कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पे जमा हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, बमुश्किल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप देख सकते हैं, बमुश्किल मेरे ख्याल से 70, 80 या 100 बंदे थे। उसमें कुछ नौजवान थे। अब 2-3 दिनों बाद ये जो नाराबाजी हुई है ये सामने आएगी, लेकिन अब कोई कौमी चैनल या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको बाहर नहीं निकालेगा। तो उसमें नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नारे लग गए, इमरान खान साहब के हक में नारे लग गए। जबकि मरी
हाकान अब्बासी साहब का हल्का है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन लड़ेगा। ये पहले भी विलागों में आप लोगों को बताया था कि नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे कि मरी एक ऐसा हल्का है कि वहां से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेगा तो वहां कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। लेकिन उस पे शायद हाकान अब्बासी साहब के जो हल्के में जो लोगों ने रिएक्शन दिया वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वहां भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि इस कन्वेंशन पे और वहां जाने पे शायद हाकान अब्बासी के साथ कोई मुलाकात वगैरह भी नहीं हुई। अब यहां फुटवार का बेटा, नून लीग वालों के साथ मर मिटने वाला बंदा, साबिका वजीर आजम, कई दफा विफाकी वजीर रह चुका है, उसकी मकबूलियत उस एरिया में बहुत ज्यादा है। अब क्या अगर हाकान अब्बासी साहब नाराज है और वो किसी और पार्टी के साथ या आजाद हैसियत से वो खुद अपने हल्के से इलेक्शन लड़े, तो क्या नवाज शरीफ साहब उसको बीट कर पाएगा? क्या उनकी वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे? ये बहुत से बातें, लेकिन आने वाले वक्तों में ये सामने आ जाएंगे कि आया क्या होना है। जबकि दूसरी तरफ कप्तान की भी हिकमत अमली तैयार है। 200 उकला, बहादुर उकला, जो अपने मंशूर और अपने आइन और अपने एम पे डटे रहने वाले बंदे, उनके तलाश में, उसमें बहुत से उकला वो तो नामजद हुए, जिस तरह मरवत साहब, शाहीन साहब, गौहर साहब, सलमान साहब, इस तरह। लेकिन अब और भी बहुत से, नियाजी साहब है, तो बहुत से और उकला रुजू में और अनकरीब बहुत से इनानात होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का करीब आने दें। सामीन किराम, दूसरी तरफ लास्ट में सब भाइयों से मुद्दबाना गुजारिश के फलस्तीन के लिए आवाज उठाए, फलस्तीन के लिए जो इमदाद हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे। फलस्तीन में जंग बंदी के बावजूद भी आज भी 150 मासूम बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मर्द हजरात, और उनको जो इमदाद है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोग का आवाज उनका हौसला होता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।